आपकी स्टोरीज जो आती है वो एंटी बीजेपी स्टेट में बैन क्यों होती है और बीजेपी स्टेट्स में टैक्स फ्री क्यों होती है? देखिए, केरला स्टोरी 1 कुछ स्टेट्स में टैक्स फ्री हुई, हमने वो टैक्स फ्री लेने से मना कर दिया था। बाकी जो एंटी बीजेपी स्टेट्स हैं, अगर बीजेपी दे रही है तो शायद इसीलिए वो लोग नहीं दे रहे हैं। ठीक है, चलिए हम पॉलिटिक्स साइड तो वो मैं छोड़ देता हूँ। आपकी स्टोरीज जो आती है वो एंटी बीजेपी स्टेट में बैन क्यों होती है और बीजेपी स्टेट्स में टैक्स फ्री क्यों होती है? बीजेपी स्टेट में देखिए, केरला स्टोरी 1 कुछ स्टेट्स में टैक्स फ्री हुई थी और हमने वो टैक्स फ्री लेने से मना कर दिया था। हमने कहा था कि नहीं, ये टैक्स गवर्नमेंट को जाना चाहिए। हमें खुशी है कि गवर्नमेंट उसको इस नज़रिए से देखती है। और बाकी जो बीजेपी एंटी बीजेपी स्टेट्स हैं, उन्होंने अपनी विजडम, अब देखिए पॉलिटिक्स में उतना समझता नहीं हूँ कि अगर बीजेपी दे रही है तो शायद इसीलिए वो लोग नहीं दे रहे हैं। ठीक है, चलिए हम पॉलिटिक्स साइड तो वो मैं छोड़ देता हूँ। एक कॉमन इंसान के तौर पर आता हूं मैं। विपुल जी वो हैं जिन्होंने कई फिल्में बनाई, आप जाने माने डायरेक्टर हैं। अब मुझे बताइए, आपके परिवार में कौन कौन है? मेरी माँ है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं। कितने 2 बेटे हैं। 2 बेटे आपके हैं। अगर आपका, मान लीजिए अगर आपकी कोई डॉटर होती और उसका कोई मुस्लिम फ्रेंड होता, तो क्या आप भी उससे कहते कि तुम्हारा वाला भी अब्दुल अलग नहीं है? मैं 100% उसको ये कहता कि एकदम क्लैरिटी कर लो कि कोई गलत रिलेशनशिप में तुम नहीं जा रहे। बट ये आदमी कैसे? और ये मैं किसी भी लड़के के लिए कहता। ये कैसे आप, क्योंकि जब मैं आपके पिक्चर का ट्रेलर देख रहा हूं तो उसमें वो लड़कियां कन्विंस्ड हैं, उनके पिताजी या माताजी कह रहे होंगे पर वो कह रही कि नहीं पापा, मेरा वाला अब्दुल अलग है। अब इसीलिए पूछ रहा हूं मैं आपको स्पेसिफिक, क्योंकि मैं पर्सनल होना नहीं चाह रहा था, बट क्योंकि ये कहानी बहुत पर्सनल है और जिसको दिखा रहे हैं आप वो सब व्यक्ति इसे पर्सनल ले रहे हैं, इसलिए पर्सनल सवाल पूछ रहा हूं मैं कि अगर विपुल शाह जी की डॉटर होती और वो एक मुस्लिम लड़के से दोस्ती रखती, तो क्या वो उससे कहते कि बाबू तेरा भी अब्दुल अलग नहीं होगा? आपको चेक तो करना ही पड़ेगा ना। कैसे और मैं चेक आपको एक सिंपल सवाल पूछता हूं कि हर बार ये उम्मीद क्यों की जाती है कि हिंदू लड़की धर्म बदले, मुस्लिम लड़का क्यों धर्म नहीं बदल सकता? या तो वो कन्वर्ट ना करे लड़कियों को, और या तो वो खुद भी कन्वर्ट हो सकता है ना। बिल्कुल हो सकता है। आपने कितने किस्से सुने जिसमें मुस्लिम लड़के ने कन्वर्ट होकर हिंदू बन के शादी की? मैंने नहीं सुने। मैंने ये सुने कि जहां पर दोनों अपनी अपनी पहचान के साथ जी रहे हैं। बस अगर अपनी जैसे पहचान, मेरे मीडिया में मित्र है समीर अब्बास, उनकी वाइफ है नेहा, वो दोनों अपनी पहचान से जी रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं और अपना वो भी कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी शादियां हैं जिनका स्वागत है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर डिसाइड कैसे करें कि मेरा वाला अब्दुल अलग है या मेरा वाला अब्दुल भी वही है? आपको, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये इन लड़कियों के साथ हुआ और ऐसे बहुत सारे किस्से और हो रहे हैं। आपको तय करना है कि आप अपनी जिंदगी ये देखने के बाद आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। नहीं, आपने इससे आगे भी कहा, आपने कहा है कि अगले 25 साल में इस्लामिक स्टेट बन सकता है। ये तो उनके डॉक्यूमेंट पकड़े गए, मैं नहीं कह रहा हूं। PFI के ऑफिस में जब रेड हुई थी तो ये NIA के डॉक्यूमेंट्स हैं। वो तो भगवा क्या नाम है कि हम देश को क्या नाम है अखंड भारत बनाएंगे, वो भी कहीं डॉक्यूमेंट छपे होंगे। तो बट जब इस फिल्म की कहानी को दिखाकर आपने डेमोग्राफी चेंज होने की बात, जो हम करते हैं, क्योंकि मैं मीडिया वाला हूं, ये सारी खबरें मैंने पढ़ी है, छांगुर बाबा से लेकर सब, बट जब एक फिल्म में आती है उसका इम्पैक्ट बड़ा होता है। और जब आप ये कह रहे हैं कि हो सकता है अगली बेटी आपकी हो, अगला नंबर आपका हो, तो फिर वो माता पिता के जहन में क्या आपने डाल नहीं दिया कि जैसे मुस्लिम लौंडा दिखे तुरंत भगाओ कि ये भी वही अब्दुल है जो बाद में बीफ खिलाएगा? देखिए, ये हर एक माँ बाप के अपने विवेक पे है और हर लड़की के अपने विवेक पे है। हम पहले तो जो डिनायल मोड में रह रहे हैं उनको ये बताना चाहते हैं कि ये हो रहा है और ये सच्चाई है। अब आप उसे इग्नोर करना चाहें, ये आपकी मर्जी है। आप उसे कितना सीरियसली लेना चाहें। चलो मैं इसको और इजी रिफ्रेम करता हूं। इस पॉडकास्ट को कोई एक माता पिता देख रहे हो या आपकी पिक्चर केरला स्टोरी 2 को एक माता पिता ने देखी हो, अब उनको पता था कि उनकी बेटी का एक फ्रेंड है जिसका नाम अब्दुल या XYZ कोई भी है, अब वो क्या करे? क्योंकि उसे पिक्चर आपकी देखी, आपने उसे अंदर तक हिला दिया, अब वो क्या करे? कल से बैन करवा दे, व्हाट्सएप पे ब्लॉक करवा दे, नजर मत आना, FIR करवा दूंगा, या बच्चे हैं खेलते कूदते हैं? देखिए, हर एक माँ बाप को हर सिचुएशन को इंडिपेंडेंटली इवैल्यूएट करना पड़ता है। इसका कोई थंब रूल तो है नहीं कि एक ही। फिर तो अगर आप
एक ही कॉमन ब्रश से सबको पेंट करेंगे फिर तो वही बात हो जाएगी कि हम समाज को, फिर भी एक जेनरिक ये हर माँ बाप खुद तय करें कि उनकी क्या सिचुएशन है और इस सिचुएशन में उन्हें क्या कदम उठाने चाहिए। ये हर एक का इंडिविजुअल टेक होता है, हर एक के अपने सोचने के तरीके होते हैं, हर एक की अपनी जिंदगी जीने के असूल होते हैं। हम उसमें इंटरफियर करने वाले कोई है नहीं। परसेप्शन क्या है इसको लेके? मेरा परसेप्शन सिर्फ और सिर्फ इतना, अब्दुल अलग होते हैं या अब्दुल एक ही तरीके के होते हैं? मैं ऐसा मानता हूं कि आपको ध्यान रखना चाहिए और कोई भी रिश्ता हो उसको थोड़ा गहराई से समझ के आगे बढ़ना चाहिए। ये क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी ज़िंदगी में आने वाला जो आदमी है क्या वो उस मॉड्यूल का हिस्सा है या नहीं है, वो आपको पता नहीं चलेगा। फिल्म में जितना खुलकर आप बोल रहे हैं यहाँ आप नहीं बोल रहे उतना खुल के, इसीलिए मैं आपसे खुल के समझना चाह रहा हूँ फिर से कि मेरा वाला अब्दुल अलग है। ये एक सोशल मीडिया पर एक नहीं, आपको मैं मेरी फिल्म का ये सोशल मीडिया पर नैरेटिव चलता था। मैं पिछले 4-5 साल से ट्विटर पे मैं एक्टिव हूं, वहां ये बड़ा चलता था कि जैसे कोई हिंदू लड़की लव जिहाद का शिकार हो या सूटकेस में पैक होके मिलती थी, तुरंत ट्विटर पे आता था कि इसने भी सोचा था कि मेरा वाला अब्दुल अलग है। इसी के आसपास आपकी फिल्म का ट्रेलर जब मैं देख रहा था तो मुझे रिलेट हो रहा था। आपने वो इंटेंशनली किया, अनइंटेंशनली मुझे नहीं पता। अब मैं समझना आपसे स्पष्टता से चाह रहा हूं कि प्रथम दृष्टया में मेजॉरिटी ऑफ द अब्दुल, चलिए मैं जनरलाइज भी नहीं कर रहा हूं, हिंदू लड़कियां जो हैं वो ये माने कि मेरा वाला अब्दुल अलग है या माने कि नहीं अब्दुल अब्दुल ही है? नहीं, ये आप जनरलाइज ही हो गया ना अगर हम ये कहें कि हर लड़की या ऐसा सोचे या वैसा सोचे। हम कह रहे हैं कि ये हकीकत है, ये हो रहा है। एक तो पहली बात, आप इसके डिनाइल में मत जिए कि नहीं नहीं ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अगर ऐसा आप सोच रही हैं तो हमारी फिल्म आपको कुछ सच्ची घटनाएं दिखा रही हैं। इसके बाद आप अपनी ज़िंदगी के फैसले कैसे करेंगी ये आपके ऊपर है, ये आपका खुद का इंडिपेंडेंट फैसला है। हम उस फैसले में हमारा कोई रोल नहीं है, पर हम आपको सिर्फ आईना दिखा सकते हैं। देखिए आप हम एक फिल्म बना के हम एक जनरलाइज स्टेटमेंट कभी नहीं कर सकते कि हर अब्दुल ऐसा ही है, ये तो कोई नहीं कर सकता और हम तो ये पहले से कह रहे हैं। लेकिन बाद में हर इंसान को अपनी इतनी तो सोच उसे यूज करनी होगी और हर एक का किस्सा अलग होगा, हर रिलेशनशिप अलग होगी। अब्दुल को शक की नजर देखना चाहिए। मैं ऐसा, वो आपके ऊपर है, आप कैसे देखना चाहते हैं। आप देखते? मैं कैसे देखूं? मैं आपकी बेटी होती तो आप देखते? मैं ध्यान तो जरूर करता, मैं जरूर उसका एक प्रॉपर जिसको कहते हैं कि उसकी छानबीन करता, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ता। तो ये केवल अब्दुल के केस में करते या राम रहीम कुछ भी होता? कोई भी हो, मेरी बेटी अगर किसी से भी प्यार करे तो मैं उसके लिए छानबीन तो पूरी करता। हम बस यही कह रहे हैं। ठीक है। केरल के बारे में सर मैं पढ़ रहा था बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि जब मैं रिसर्च कर रहा था, मैं केरला इतना घूमा नहीं हूँ तो मैं पढ़ ही सकता हूँ। तो पढ़ते पढ़ते मुझे ये एहसास हुआ कि केरल की भी एक साझी संस्कृति है। केरल वो जगह है जहाँ पर मल्लपुरम में एक शिव मंदिर है जहाँ मुस्लिम परिवार आते हैं, दिया जलाते हैं। सबरीमाला हम सब वहाँ जाते हैं तो वावर स्वामी मुस्लिम संत थे, उनके यहाँ पर मत्था टेकते हैं। कईयों ने कहा कि वो जो साझा खूबसूरत संस्कृति थी उसको भी कहीं केरला स्टोरी में जगह दिखनी चाहिए थी। जो एक केरल है वो भी केरला स्टोरी है। सिर्फ नफरत वाली देश भर में केरला स्टोरी क्यों? क्योंकि आज जो नॉर्थ में बैठा मेरे जैसा आदमी जब वो ये स्टोरी देख रहा है तो उसके जहन में आ गया कि भैया केरल में तो यही सब होता है, लड़की जाएगी फंसा ली जाएगी। एक परसेप्शन आता है। एक स्टेट जहां पर लोग ट्रेवल करने जाते थे वहां को लेकर एक गंदा परसेप्शन बना दिया, ऐसा केरलाइट्स आप पर आरोप लगाते हैं। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि जब तक केरल का एडमिनिस्ट्रेशन ये मानेगा नहीं कि ये प्रॉब्लम है, छोटा है बड़ा है, मैं कोई नंबर बोल रहा हूँ, आप कोई अलग नंबर बोल रहे हैं, लेकिन आप अगर ये कहते हैं कि नहीं ये केरल में होता ही नहीं है। बट सबसे ज़्यादा केसेस तो यूपी से आए थे सर। जब मेरी रिसर्च कर रहा था मैं, सबसे ज़्यादा केसेस, क्योंकि लव जिहाद कोई टर्म नहीं है, जबरन धर्मांतरण नहीं। लव जिहाद को देखिए 3 कोर्ट केसेस में लव जिहाद नाम के साथ तारा सचदेव भी उन्हीं में से एक है, जजमेंट में भी आया है। और वो बात अब धीरे धीरे, क्योंकि ये बहुत ग्रे एरिया है। यूपी में 850 के आसपास केस पिछले कुछ सालों में देखे मैंने। ये आप जो कह रहे हैं इसका कोई पक्का डेटा नहीं है, क्योंकि जब ये इतना ग्रे एरिया है कि इसके ऊपर, और इसीलिए शायद विवाद भी ज़्यादा होता है क्योंकि ये ग्रे एरिया है। आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि ये इस लड़के का मोटिव, जब तक आप उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे नहीं तब तक उसका मोटिव तो आप एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे।
तो ये बहुत ग्रे एरिया होने की वजह से आपको पता नहीं चलता। जैसे मैं अभी भी कह रहा हूँ कि वीएस अच्युतानंदन जो वहाँ के सीएम थे केरल के, उन्होंने दिल्ली में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था कि देखिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आपको पता है कि उन्होंने खुल के कहा था कि केरल को इस्लामिक स्टेट बनाने की और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जैसे शशि थरूर जो आजकल काफी देश दुनिया में देश का नाम रोशन कर रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि आपने बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिया है, 30-20 केस आए हैं। ये शशि थरूर कहना था। अभी यही शशि थरूर साहब थे, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी है। केरला स्टोरी 1 के टाइम तो वो कह रहे थे कि 3 भी केस नहीं है, चलो 3 से 30 पे तो आ गए। तब वो धीरे-धीरे अब वो धीरे-धीरे राइट पे भी तो आ रहे हैं। नहीं, वो जहां भी आ रहे हैं वो उनकी अपनी चॉइस है और उनकी अपनी मर्जी है। पर मेरा कहने का मतलब ये है, तो हो सकता है जब कंप्लीट राइट में है तो 1-0 और बढ़ा दे। आप असेंबली में जो आप केरल की असेंबली के फ्लोर, हाउस ऑफ द फ्लोर पे रखा हुआ डॉक्यूमेंट है, अवेलेबल है इंटरनेट पे, 7,000 से ऊपर ज्यादा केसेस का उसके अंदर सीएम ने खुद मेंशन किया।